खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और जितने भी देखने वाले हैं, खुदावंद सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और अपनी पनाह में रखे। आज मैं आप लोगों के साथ एक गवाही शेयर करना चाहता हूँ। जब हम गवाही सुनते हैं तो हमारा ईमान बढ़ता है, और कलाम भी फरमाता है ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आज मैं एक गवाही एक प्लेयर है उसकी शेयर करना चाहता हूँ। गवाही है पिछले साल में हो गुजरा है। उसका नाम है कट वार्नर। और ये जब छोटा ही है तो इसके माँ बाप की डिवोर्स हो जाती है। तो इसका ये जो बच्चा है ये अपनी माँ के पास आ जाता है। और जब ये 6 साल का होता है तो मम्मा इसकी क्या करती है, चर्च में भेजती है। स्कूल यूनिवर्सिटी जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है, तरक्की करता जाता है, तो इसे गेम का शौक है। तो जब ये उस गेम में जाता है सेलेक्ट होने के लिए, तो वहाँ पर इसे सेलेक्ट नहीं किया जाता। क्यों, आप सब लोग जानते हैं कि अब भी पिछले वक्त में उसी की सिलेक्शन है, कोई गेम्स है, कुछ भी है जिसके पास पैसे हैं। लेकिन ये इसकी माँ जो है वो गरीब है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो इसे क्या कर सकती है, उस गेम के अंदर सिलेक्ट करवा सकती है। तो ये उसमें जाता है, अच्छा खेलता है, वहाँ पर अपना टैलेंट दिखाता है, लेकिन वो इसे सेलेक्ट नहीं करते, उसे निकाल देते हैं। लेकिन ये हार नहीं मानता। ये फिर कुछ अरसे के बाद, तकरीबन 3-4 साल बाद फिर जाता है, लेकिन वो फिर इसे क्या करते हैं, निकाल देते हैं, इसे सिलेक्ट नहीं करते। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है। तो तकरीबन 29 साल की एज के अंदर आप ये जो गेम है, ये मैं उस गेम की बात कर रहा हूँ जो हाथ के साथ बॉल्स के साथ खेलते नहीं है, जो हाथ के साथ जिसको बॉल्स को फेंकते हैं, उस बॉल्स है ये। तो उसमें तकरीबन नए जो होते हैं 17 से 18 साल के लड़के, उनको उस गेम के अंदर लिया जाता है। लेकिन जैसे ही 25 साल की उम्र से आप बढ़ जाते हैं तो अब उस गेम में आपको सिलेक्शन बिल्कुल नहीं मिल सकती। लेकिन ये 29 साल का है, और एक दिन इसकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि वहाँ पर वो मैच खेल रहे होते हैं और ये वहाँ ग्राउंड में मौजूद होता है। लेकिन क्या होता है कि उस टीम में से एक लड़का है, उसको क्या हो जाता है, उसकी टांग फ्रैक्चर हो जाती है और उससे खेला नहीं जाता। और कोच, कोई उनके पास प्लेयर भी नहीं है, और कोच कहता है कि एक प्लेयर ऐसा है, हम उसको रखेंगे, उसको खिलाएंगे। वो कहते हैं उसका नाम कट वार्नर, उसकी एज जो है वो तकरीबन 29 साल है। लेकिन दूसरा कोच कहता है कि नहीं, हम इसे सिलेक्ट नहीं कर सकते, ये इसकी एज बढ़ चुकी है। लेकिन वो दूसरा कोच उसे चांस देता है, मौका देता है। तो जब वो प्लेयर आता है, ग्राउंड के अंदर आता है, जब वो खेलता है, तो आगे मैं उसकी पढ़ रहा था बुक में, तो वो प्लेयर खेलता है। तकरीबन पहले राउंड में उसे क्या होता है, मुश्किल पेश आती है, वो उससे सही खेला नहीं जाता। लेकिन वो फिर क्या करता है, दुआ करता है खुदावंद की हुजूरी में और खेलता है। तो इसी तरह जब वो खेलता है तो वो मैच जिता देता है उन्हें। और फिर ऐसे ही दूसरे मैच में वो जाता है, दूसरा भी जिताता है, तीसरा, चौथा, वो जीतता जाता है। और मैं उसकी बुक देख रहा था तो मैं ईमान में बड़ा तरोताजा हो रहा था कि 29 साल की एज के अंदर जब 25 साल से कोई बढ़ता है तो इस गेम में उसकी सिलेक्शन नहीं है। लेकिन ये 29 साल की एज है इसकी, तकरीबन 13-14 साल के वक्फे के बाद ये आया है। पहले इसे चांस नहीं मिला, लेकिन बाद में इसे चांस मिला है। और जब ये चांस इसे मिला है तो इसने फतह पाई है, और खुदावंद ने इसे फतह दी है, क्योंकि इसका ईमान था, ये खुदा पर ईमान रखता था कि मैं जिस खुदा की इबादत करता हूं, मैं जिस खुदा की प्रस्तिश करता हूं, मैं जिसकी हम्द करता हूं, वो खुदा मुझे एक न एक दिन जरूर तरक्की देगा, वो मुझे सरफराजी देगा मेरे अजीजों। और जब मैं बुक इसकी पढ़ रहा था, तो जब इसने क्या किया, जब ये सिलेक्शन हुआ तो 29 साल की एज के अंदर ये फर्स्ट प्लेयर बन गया, और फर्स्ट प्लेयर बना, और बेस्ट ऑफ प्लेयर का इसे क्या मिला, अवार्ड भी मिला। और ये इसने जब 25 साल की एज में उस गेम में किसी को सिलेक्ट नहीं किया जाता, तो ये वहां पर जाकर 29 साल की एज में वहां पर जाकर क्या करता है, सरफराजी पाता है, कामयाबी को हासिल करता है। और तकरीबन बेस्ट अवार्ड भी इसने एक नहीं, बहुत सारे इसे फिर दिए जाते हैं। तो ये फिर क्या करता है, खुदावंद में बढ़ता है। तो मैं आपसे यही बात शेयर करना चाहता हूं, हम कुछ अरसा के लिए क्या करते हैं, हम मेहनत करते हैं, साल 2 साल, फिर हम हौसला क्या करते हैं, हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, फिर हम क्या करते हैं, अब ऐसा नहीं हो सकता।
لیکن اس نے کیا کیا ہے، کٹ وارنر نے تقریباً 13-14 سال کے بعد جا کر اس نے کیا کیا ہے، کامیابی کو حاصل کیا ہے، اور خدا نے اسے کامیابی دی ہے کیونکہ اس کا ایمان خداوند کے اوپر تھا۔ تو میری آپ سب سے بھی التماس ہے، یہ گزارش ہے کہ وقت کو نہ دیکھیں، خداوند کے اوپر امید رکھیں، اس پر بھروسہ رکھیں، اور خداوند آپ کو سرفراز کرے گا، چاہے تھوڑے عرصہ کے بعد، چاہے کچھ عرصہ کے بعد، لیکن اگر آپ کا ایمان خداوند پر ہے تو خداوند آپ کو ضرور کامیاب کرے گا، کیونکہ جو بھروسہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر رکھتے ہیں وہ کبھی بھی حوصلہ نہیں ہارتے۔ خداوند انہیں سرفراز کرتا ہے، خداوند انہیں بڑھاتا ہے، ترقی دیتا ہے۔ تو میری آپ سب سے بھی التماس ہے کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ چلیں گے تو چاہے کچھ وقت لگ سکتا ہے، لیکن خداوند آپ کو ایک دن ضرور سرفراز کرے گا، اور پھر دنیا دیکھے گی۔ جب خداوند یسوع آپ کو سرفراز کرے گا تو پھر دنیا دیکھے گی۔ ہاللیلویا، پھر دنیا دیکھے گی۔ اس لیے ایمان رکھے خداوند یسوع مسیح کے اوپر، خداوند آپ کو ضرور جواب دے گا۔ اور 29 سال کی ایج کے اندر وہ بڑھ نہیں تھا سکتا، لیکن خداوند نے اسے بڑھایا اور پھر سرفراز بھی کیا، اور دنیا کے اندر آج اس کا نام ہے۔ ہمیں جب آپ خداوند یسوع کے اوپر ایمان رکھیں گے تو خداوند آپ کو ضرور سرفراز کرے گا اور دنیا آپ کو جانے گی۔ ہاللیلویا، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔